ईश्वर के वचन से मनन करेंगे। हमारे साथ निकाल लीजिए मत्ती 4 अध्याय और उसका 17 पद। मत्ती 4 अध्याय और उसका 17 पद हम लोग पढ़ेंगे। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मैं चाहता हूं कि 1 मिनट हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करके केवल अपने लिए प्रार्थना करें। प्रभु, आज जो कुछ भी वचन बोला जाता है उसके द्वारा आप मुझसे बातचीत करें, और जो कुछ भी आप मुझे बताना चाहते हैं उस वचन के द्वारा आप मुझे बताएं। 1 मिनट केवल अपने लिए आप प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार करते हो प्रभु। आपके सम्मुख आते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हम सबको संभाला है प्रभु, अपनी दया और करुणा में सुरक्षित रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना विनती करते हैं मेरे परमेश्वर आज की संगति के लिए प्रभु। जब मैं वचन शेयर करता हूं प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं परंतु आपका आत्मा मुझ में होकर बोले, ताकि हमें से प्रत्येक के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु। पिता, मेरी सहायता करें, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करें, ताकि जो वचन मैं बोलता हूं मैं अपने बुद्धि ज्ञान से नहीं पिता, आपके सामर्थ्य में और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में होकर बोलने पाऊं। आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में अपने जीवन को सौंपता हूं, यीशु के नाम में प्रार्थना को मांग, आमीन। भैया इफ पॉसिबल कैमरा खोल लीजिए प्लीज। मैं कैमरा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये खुल नहीं रहा है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। बस 1 मिनट में अभी कैमरा खुल जाएगा। ठीक है जी भैया। जी जी जी। अगर नहीं हो रहा भैया कंटिन्यू कर लीजिए प्लीज। जो ऑन हो जाएगा तब तक हम, हाँ ये आ गया अभी। चलिए हम लोग वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, एक बार फिर उस पद को पढ़ेंगे। उस समय से यीशु ने प्रचार करना हाँ। और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आने के बाद हमारे लिए और आपके लिए सिर्फ एक ही प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बाद चेलों ने भी इसी सुसमाचार का प्रचार किया कि मन फिराओ कि स्वर्ग का राज्य निकट है मेरे प्रिय। और चेलों के जाने के बाद आज 2000 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हम यही सुसमाचार को सुनते हैं और एक दूसरे को सुनाते हैं, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है मेरे। तो जब हम इन बातों को देखते हैं, बार बार परमेश्वर के वचन में एक ही बात को बताया गया है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आए थे मेरे प्रियो कि वो हमें हमारे पापों से छुटकारा देकर उस अनंत काल के जीवन में हमें और आपको प्रवेश करा सके। और यही उनकी इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर आकर, इस पृथ्वी पर आकर मनुष्य का रूप लिया और इतना दुख उठाया जिसे हम कभी सोच भी नहीं सकते मेरे प्रियो। एक मनुष्य कोई उठा सकता है,
उन्होंने जो पाप हमने और आपने किए थे, उनके बदले में अपने आप को वो क्रूस की भयानक मृत्यु सह ली, ताकि हम और आप छुटकारा पाके परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सके मेरे प्रिय। उसका कारण यही था कि परमेश्वर यही चाहते थे कि हम और आप उनकी संगति में जाएं, उनके राज्य में प्रवेश कर सके मेरे प्रिय। तो जब हम इन बातों को देखते हैं, आज चारों तरफ आप संसार में जो घटनाओं को देख रहे हैं, एक तेजी से एक शोर सुनाई दे रहा है, तीसरा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध। जब भी आप न्यूज़ चैनल खोलेंगे, आपको हर तरफ एक ही चीज़ दिखाई देगी, तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। और जब आप वचन का अध्ययन करेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि बहुत जो तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के 3 या 4 साल, करीब 3.5 साल के बाद होगा। जो तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के 3.5 साल के बाद कम से कम होगा। और आप जानते हैं, यदि आपने प्रकाशित वाक्य का अध्ययन किया होगा, तो आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन होगा, वो 7 साल के क्लेश के बाद होगा। और जब वो दूसरे आगमन में अपने आएंगे, तो इसी विश्व युद्ध को वो समाप्त करेंगे, और उसके बाद वो 1000 साल का राज यहाँ इसी पृथ्वी पर स्थापित करेंगे मेरे प्रिय। तो ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। तो यदि हम गहराई से इस वचन को ग्रहण करने की कोशिश करें और इन बातों को समझने की कोशिश करें, तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले करीब जो विश्व युद्ध होगा, उससे 3.5 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा मेरे प्रिय, करीब 3.5 साल पहले ही। तो जब परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है मेरे प्रियो कि 3.5 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा, तो यदि आज हम जो चर्चा सुन रहे हैं, चारों तरफ एक शोर सुन रहे हैं, हर तरफ एक घटना को हम देख रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। तो यदि हम गहराई से इन बातों को सोचें, तो जब मैं लोगों से इन बात को पूछता हूँ, आप क्या सोचते हैं कि कितने समय के बाद तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, तो वो यही कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 1 साल, 2 साल या 3 साल में तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना है, क्योंकि संसार बहुत तेजी से उस ओर बढ़ रहा है मेरे प्रिय। और अगर हम बहुत मान लें, तो 5 साल बाद भी अगर हम इस घटना को माने कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, तो हम ये विश्वास कर सकते हैं 5 साल बाद तो ये तीसरा विश्व युद्ध होने की पूरी संभावना है। क्योंकि आप चारों तरफ आप जब देशों की देखेंगे, जो देश जो बहुत सारे विकसित देश हैं, वो जो आर्थिक व्यवस्था का अपना जो पैसा है, जो जीडीपी का जो पैसा है, वो 50% से ज्यादा आजकल हथियार बनाने के लिए लगा रहे हैं मेरे भाई। और आप जापान के विषय में अभी आपने थोड़े दिन पहले पढ़ा होगा, वो बड़े बड़े बंकर तैयार कर रहे हैं, ताकि जब युद्ध हो तो उसमें जाके अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके मेरे। और हमारे देश भारत में भी, जो आपने कभी नहीं सुना होगा, इस समय पहली बार ये योजना बनाई जा रही है कि बड़े बंकर्स को तैयार किया जाए, ताकि बहुत सारे लोगों को उसमें बचाकर सुरक्षित रखा जा सके। तो इन सब बातों को हम देखते हैं, तो हम ये विश्वास करते हैं कि हाँ, सच में तीसरा विश्व युद्ध बहुत ही निकट है। तो जब वो निकट है मेरे प्रियो, तो फिर हमें इस बात का भी अनुमान लगा लेना चाहिए, तीसरे विश्व युद्ध से कम 3 से 4 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। अगर हम 2030 में इस बात को माने कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, तो उस हिसाब से लोगों का मानना है कि 27 या 28 के आसपास प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि हम वचन को पढ़ें, तो वचन इस बात को कहता है, मत्ती 24 अध्याय का 36 पद में कहता है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता, है ना, केवल पिता जानता है। स्वर्गदूत भी नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह भी नहीं जानते, केवल पिता जानता है। तो वो जो दिन है, जो प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, वो जिसको हम रैप्चर या चोर किनाई आगमन कहते हैं, वो ऐसा होगा कि संसार को पता नहीं चलेगा, अचानक होगा। 2 लोग खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा मेरे प्रियो।
लेकिन संसार को इस बात का पता नहीं चलेगा। लेकिन हमारे और आपके विषय में यदि हम बात करें, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें उन बातों के विषय में पहले से ही बता दिया गया है। और कई बार मैं लोगों से जब बात करता हूं, तो वो इस बात को कहते हैं कि हम तो बरसों से सुनते आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। अभी तक तो कोई आगमन नहीं हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को साफ बताता है। जब दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9 पद आप पढ़ेंगे, तो वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। लेकिन पढ़िए उसको, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 9 पद जी। परंतु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। मेरे प्रिय, वो कहता है वो धीरज धरे हुए है ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिले। अगर ये घटनाएं लेट हो रही हैं, तो इसका यही कारण है कि हम और आप और बहुत सारे लोग जिन्होंने सुसमाचार अभी नहीं सुना है, या जो ग्रहण करने वाले हैं, वो लोग भी बचाए जाए। लेकिन ये आगमन होकर रहेगा, ये बात सत्य है मेरे प्रियो। लेकिन पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 4 पद जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर भी परमेश्वर एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं जी। पढ़िए उसको। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो, और कि वे दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। तुम अंधकार में नहीं हो, तुम्हें मैंने पहले से ही ये सब बातों को बता दिया है। तुम अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान हो, और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं, ना अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, क्योंकि मैंने तुम्हें सब बातों को बता दिया है। पर जागते और सावधान रहें मेरे प्रिय। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि तुम जागते और सावधान रहो, क्योंकि औरों को भले ही नहीं पता, लेकिन तुम्हें मैंने वो सारी बातें बता दी हैं। जब आप मत्ती 24 अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, आपके आने का और दुनिया के अंत का और आपके आने का क्या चिन्ह होगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सारी बातें बताई। देखो, ये चिन्ह जब तुम देखो तो समझ लेना मेरा आना निकट है, वरन मैं द्वार पर ही खड़ा हूं। तो प्रभु के लोगों को वो सारी बातें बता दी गई हैं मेरे प्रियो। और हम जब इन घटनाओं को होते देखते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है, वरन हम द्वार पर खड़े। अब सवाल ये उठता है, यदि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है और हम बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, तो क्या हमने अपने जीवन को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार किया है मेरे प्रियो? क्योंकि हमारे जीवन के लिए मसीह जितने भी प्रभु में जीवन बिता रहे हैं, उन सब के लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि वो परमेश्वर के राज्य में शामिल हो। और यदि इतना समय प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताने के बाद भी हम परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हुए, तो ये हमारे और आपके लिए सबसे बड़ी दुखद घटना होगी। तो आज हम जिस विषय पर बात करना चाहते हैं, क्या हम परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हैं मेरे प्रियो? देखिए, मरने के बाद या तो हम स्वर्ग जाएंगे या फिर हम नरक जाएंगे। ये निश्चित है कि इन दोनों में से एक ही जगह हम लोग जाएंगे, इसके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं है। तो मैं आज आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का राज्य क्या है, स्वर्ग का राज्य क्या है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसका 1 पद से 4 पद तक पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे सबसे पहले वो स्वर्ग राज्य कौन सा है जिसमें प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको प्रवेश कराना चाहते हैं। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 1 पद से लेकर पहले पद से लेकर 4 पद तक।
फिर मैंने नए आकाश और हम्म। नई पृथ्वी को देखा, हम्म। क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। समुद्र भी ना। सबसे पहली बात यह है कि जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं हम लोग, ये पृथ्वी और आकाश को आग से जलाया जाएगा मेरे प्रिय। और परमेश्वर हमारे लिए नया आकाश और नई पृथ्वी की रचना करेंगे। उसके बाद और आगे, फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। जी। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। जिस नगर में हम प्रवेश करने वाले हैं अनंत काल के लिए, उस नगर में सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने जमीन और आसमान को, सूरज, चांद, तारों को बनाया, वो परमेश्वर स्वयं हमारे साथ उस जगह पर निवास करेगा। और आगे, और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वो उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। पहली बातें जाती रहेंगी। 10 पद पढ़िए इसी का, 10 और 11। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी, और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। 18 पद पढ़िए। उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी, और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। नगर, जिस नगर में हम प्रवेश करने वाले हैं मेरे प्रियो, वो पूरा का पूरा नगर शुद्ध सोने का बना हुआ है मेरे प्रियो। आप इन बातों को पढ़िए और ध्यान करिए, कैसे नगर में परमेश्वर मुझे और आपको प्रवेश कराने वाला है मेरे प्रियो। वो नगर शुद्ध सोने का बना हुआ होगा। और आजकल के समय में हम देखें, जो सोना है वो करीब 1 लाख रुपए, 10 ग्राम, मात्र 10 ग्राम 1 लाख रुपए का है मेरे प्रियो। सोचना भी कई बार गुनाह लगता है कि ओहो 10 ग्राम सोना 1 लाख रुपए का मेरे प्रियो। कई बार हम लोग सोचते हैं इन बातों को, लेकिन जिस नगर में परमेश्वर मुझे और आपको प्रवेश कराने वाला है, ले जाने वाला है, वहां पूरा नगर शुद्ध सोने का बना हुआ है। और आगे पढ़िए। उस नगर की नींव हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। 21 पद पढ़िए। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध। जिन सड़कों पर हम चलेंगे उस नगर में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उस नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। उस नगर की सड़क शुद्ध सोने की बनी हुई है मेरे प्रियो। जिन सड़कों पर हम चलेंगे, ऐसे नगर में परमेश्वर मुझे और आपको ले जाने के लिए आने वाले हैं मेरे प्रियो। और उसी का 27 पद पढ़िए। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। केवल वही लोग उस राज्य में प्रवेश करेंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। आज हमारे लिए यही सोचने का विषय है, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, लेकिन क्या हमने उनको बरकरार रखा है मेरे प्रियो? अभी तो हमने देखा स्वर्ग राज के विषय में। ये है वो स्वर्ग का राज जिसमें मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह प्रवेश कराना चाहते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए उन्होंने हमारे पापों को क्षमा करके हमें इस योग्य बनाया ताकि हम उस नगर में प्रवेश कर सकें। अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं, यदि हम स्वर्ग में नहीं जाएं तो नर्क क्या है? नरक के विषय में थोड़ी देर देखेंगे, बहुत कम प्रचार होता है, थोड़ी देर देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 10 पद पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 10 पद। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। वो उस आग की झील में डाल दिया जाएगा और उसमें वो रात दिन लिखा युगानुयुग तड़पते रहेंगे, अर्थात अनंत काल तक उस आग में वो तड़पते रहेंगे। मौत नहीं आएगी, मरेंगे नहीं, परंतु केवल तड़पते रहेंगे।
जैसे हम नगर में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, वहां पर लिखा है वहां कोई दुख नहीं होगा, कोई संकट नहीं होगा। और उसी प्रकार यदि नरक में जो लोग जाएंगे, उनके लिए जीवन में सिर्फ संकट ही संकट होगा। वो रात दिन अनंत काल तक तड़पते रहेंगे मेरे प्रिय। और 14 और 15 पद पढ़िए इसी का। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। वो आग की झील में डाला गया। अभी एक और अध्याय हम देखेंगे, लू का 16 अध्याय और उसका 23 और 24 पद। लू का 16 अध्याय उसका 23 और 24 पद पढ़ेंगे। वहां पर भी नरक के विषय में एक छोटी सी झलक दी गई है कि कितनी पीड़ा वहां पर होगी मेरे प्रियो। पढ़िए उसको। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। इस स्टोरी को आपने बहुत बार सुना होगा, धनवान और लाजर की, गरीब लाजर की स्टोरी को। धनवान जब मर जाता है, गरीब लाजर भी मर जाता है। धनवान वो अधोलोक में जाता है और लाजर जो है अब्राहम की गोद में बैठता है। तो जब धनवान उस पीड़ा के स्थान में होता है, तब वो कैसी पीड़ा भोग रहा है, पढ़िए उस पद को। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। लाजर को भेज दे, वो अपनी उंगली को पानी में डुबोकर केवल एक बूंद मेरी जीभ पर रख दे, ताकि थोड़ी देर के लिए मैं पीड़ा से मुक्ति पा सकूं। अब कल्पना करके देखिए कितनी भयंकर पीड़ा होगी वहां पर मेरे प्रिय। और इसी पीड़ा से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको चुना है। तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, मुझे और आपको चुना है ताकि हम इस पीड़ा के स्थान में ना जाने पाए मेरे प्रियो। लेकिन सवाल मैंने जो आपसे कहा कि क्या हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार हैं मेरे प्रियो? तो तैयारी के विषय में देखेंगे। यदि जो लोग नरक में जा रहे हैं मेरे प्रियो, नरक में जाने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बड़े ध्यान से मुझे सुनिएगा। नरक में जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने मन के अनुसार जीवन बिताएं, जो कुछ आपका मन करे वही कुछ करिए, और आप संसारिक वस्तुओं का आनंद लीजिए, संसारिक जीवन का आनंद लीजिए। आप स्वयं नरक में पहुंच जाएंगे और आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है? अपने मन के अनुसार जीवन बिताइए, आप स्वयं नरक में पहुंच जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ यदि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं मेरे प्रियो, आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारे कार्य करने होंगे। आइए हम उन्हीं के विषय में देखेंगे, क्योंकि मुझे और आपको वो नरक में नहीं परंतु परमेश्वर ने अपने राज्य में लाने के लिए चुना है मेरे प्रियो। तो हम देखेंगे क्या तैयारी है, वो क्या करना है हमको अगर परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करना है। तो सबसे पहला कार्य जो आपको करना है मेरे प्रियो, आप यदि स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो आप अपने मन के अनुसार जीवन नहीं बिता सकते। बड़े ध्यान से मुझे सुनिएगा मेरे प्रियो। यदि आप परमेश्वर के राज्य में शामिल होना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, आप अपने मन के अनुसार जीवन नहीं बिता सकते। मत्ती 7 अध्याय और उसका 21 पद पढ़ेंगे। मत्ती 7 अध्याय और उसका 21 पद पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हर एक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। बड़े ध्यान से सुनिए, हर एक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियो, हम अपने मन के अनुसार जीवन नहीं बिता सकते। अगर हमें परमेश्वर के राज्य में शामिल होना है तो हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना होगा। जो परमेश्वर चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो कार्य करने हैं। जो हम चाहते हैं वो कार्य नहीं करने हैं। तो यदि हम परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं तो हमको वही कार्य करने हैं जो हमारा
पिता परमेश्वर हमसे चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें मार्गदर्शन किया है। और आगे पढ़िए उसी में। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे पास से चले जाओ। मेरे प्रियो, यदि हम अपने मन की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे तो जब प्रभु का आगमन होगा वो हमें पहचानने से इनकार कर देंगे, क्योंकि हमने अपने जीवन में कभी उनको जानने की कोशिश ही नहीं की, कभी उनको खोजने की कोशिश नहीं की, कभी उनके वचन की ओर मन नहीं लगाया। तब वो भी एक दिन ऐसा आएगा वो हमें पहचानने से इनकार कर देंगे। लूका 13 अध्याय का 22 पद पढ़िए, 22 से 25 तक। लूका 13 अध्याय और उसका 22 से 25 तक। वह नगर नगर और गांव-गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? क्या उद्धार पाने वाले थोड़े लोग हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। सकेत फाटक से प्रवेश करने का कोशिश करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे, बहुत सारे लोग प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो यदि अपने मन की इच्छाओं के अनुसार जीवन बिताएंगे तो वो प्रवेश तो करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। और आगे पढ़िए उसको। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? वो उस समय उत्तर देंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। क्योंकि कारण क्या है? हमने अपने जीवन में कभी भी उनको खोजने की कोई प्रयत्न नहीं किया, कभी उनके विषय में जानने की कोशिश नहीं की। तो यदि हम परमेश्वर के राज्य में शामिल होना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो हमें अपने मन की इच्छा के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना होगा। दूसरी बात देखते हैं, यदि हमको परमेश्वर के राज्य में शामिल होना है तो हमको क्या होगा? बहुत कुछ त्यागना होगा मेरे प्रियो। आजकल आप यदि देखें संसार में, यदि एक बच्चे को हम लोग इस बात को सोचते हैं कि वो एक अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कुछ अच्छे अधिकारी बने, तो हम उसको शुरू से एक बात सिखाते, बेटा पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो। और वो पढ़ाई करता है, खूब मेहनत से पढ़ाई करता है, उसके बाद में उसका एग्जाम होता है, एग्जाम में वो अच्छे नंबरों से पास होता है, तब कहीं जाके वो अधिकारी या अच्छी पोस्टों पर जाता है मेरे प्रिय। तो जब यहाँ पर एक छोटी सी पोस्ट पाने के लिए हमको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने गीता और बबीता जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया था रेसलिंग में, उनके विषय में मैंने एक बार उनका इंटरव्यू देखा था। उन्होंने बताया था कि हम लोग 5-6 साल की उम्र से हमारे पापा ने कभी भी हमें गोलगप्पे खाने नहीं दिया। करीब 15 साल तक हमने गोलगप्पों को बिल्कुल चखा भी नहीं, जबकि लड़कियां बहुत पसंद करती हैं ऐसा चाट पकौड़े खाने। लेकिन उन्होंने कहा जितनी भी चीजें लड़कियां इस समय पसंद करती हैं, हमें उनमें से कुछ भी चखने नहीं दिया गया। 15-20 साल तक हमने बिल्कुल उस तरफ देखा नहीं। हम सुबह 4 बजे उठते थे, 4 घंटे सुबह एक्सरसाइज करते थे, 4 घंटा शाम को एक्सरसाइज करते थे, और दिन भर हमारी एक ही कोशिश रहती थी कैसे हम अपने शरीर को मजबूत बनाएं और हम जब वो रेसलिंग का फाइनल हो तब हम उसमें जीत सके। तो एक लंबी हमने तैयारी करी, तब जाके हमको वो गोल्ड मेडल मिला मेरे प्रियो। तो जब लोग संसार में इन चीजों को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं मेरे प्रियो, आप एक बार कल्पना करके देखिए, वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने हम ऐसे ही शामिल हो जाएंगे, यही अपने मन की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हुए शामिल हो जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, हमको भी बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 10 अध्याय उसका 37 पद पढ़िए। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, वह मेरे योग्य नहीं।
जो माता पिता को, बताइए कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं है। अर्थात सबसे पहला स्थान अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देना है मेरे लिए। सबसे पहला स्थान, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यदि आपके जीवन में उससे बढ़कर कुछ भी है, तब आप परमेश्वर के राज में शामिल नहीं हो सकते। इफिसियों 5 अध्याय और उसका 3 पद पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 3 पद पढ़ेंगे। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और न निर्लज्जता, न मूर्ता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। ये बातें प्रभु के लोगों को शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी मनुष्य, किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर हो, मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं। ऐसे लोगों का परमेश्वर के राज में शामिल होना मुश्किल है मेरे प्रियो। और आगे, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इनकी कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है मेरे प्रियो। और आगे, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। मैं अपने दैनिक जीवन में जो व्यवहार लोगों के संग करता हूँ, जो अपना जीवन में जीता हूँ, ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, पड़ोसियों के साथ हो, परिवार के साथ हो, मैं कैसा व्यवहार जीता हूँ मेरे प्रियो, ये बात पे आपको गौर करना है। क्योंकि आपको इस बात को गौर करना है, प्रभु को क्या भाता है मेरे प्रियो। हम कई बार परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, हम अपने जीवन में अब सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, शाम उठकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी अधिकतर प्रार्थनाएं यही होती हैं, प्रभु मुझे अच्छा रखना, मेरी जॉब को संभाले रखना, मेरे बिजनेस को संभाले रखना, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद करना, उनकी जॉब, शादी ब्याह, घर मकान, ये सारी चीजें प्रभु संभाले रखना, आप हैं तो सब कुछ है। यही सोचते रहते हैं हम मेरे प्रियो, और यही प्रार्थनाएं हमारी रहती हैं। लेकिन आप इन बातों को सोचें, हम तो प्रभु से बहुत कुछ चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में करें, और उन्होंने कहा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगना बुरी बात नहीं है। लेकिन कुछ पल हम इस बात को भी सोचें कि प्रभु की क्या इच्छा है मेरे जीवन के विषय में। मेरे प्रभु क्या चाहता है मेरे जीवन से। आखिर माता पिता जो अपने बच्चों को पालते हैं, तो वो उनसे कुछ उम्मीद तो रखते हैं। वो ये नहीं चाहते कि माता पिता कभी भी, आप सब माता पिता हैं और बच्चों को पालते हैं, हम कभी भी ये नहीं चाहते कि बच्चे बहुत सारे हमारी देखभाल करें, लेकिन थोड़ा तो उम्मीद करते हैं कि वो हमारे ऊपर ध्यान करें। इसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी हमसे कुछ इच्छा रखता है। हम कितनी बार इस बात को सोचते हैं, मेरा स्वर्गीय पिता मेरे जीवन से क्या चाहता है मेरे लिए। कितनी बार आपने इस बात को सोचा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, ये सोचो कि प्रभु को क्या भाता है, प्रभु क्या बात पसंद करते हैं मेरे प्रियो। हम कितनी बार सोचते हैं मेरे प्रियो। हर एक को परमेश्वर का वचन बताता है, हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार तोड़ा दिया गया है। हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार कुछ तोड़े दिए गए हैं, और जब वो आएंगे तो वो उन तोड़ों का आपसे हिसाब पूछेंगे, तुमने क्या किया मेरे प्रियो। तो आज हमें यह सोचना है, प्रभु ने मुझे क्या दिया है, मैं अपने जीवन में कौन से कार्य के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकता हूं। एक और पद पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 19 पद। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 19 पद पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट,
विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, ऐसे ऐसे कार्य करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हमने बहुत बार इन अध्यायों को पढ़ा होगा, लेकिन आज यदि हम अपने जीवन को जांचें, क्या हम में क्रोध है? आप देखिए, क्या हम बैर करते हैं? क्या हम झगड़ा करते हैं? क्या हम ईर्ष्या करते हैं? मेरे प्रियो, कई बार हम देखते हैं, हम लोग परिवारों में जाके देखते हैं तो भाई भाई से प्रेम नहीं करता, बहन बहन से प्यार नहीं करते, बच्चे माता पिता का आदर नहीं करते मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने जिसे देखा है तुम उसी से प्रेम नहीं करते, तो तुम मुझसे कैसे प्रेम करोगे? मुझे तो तुमने देखा भी नहीं है। तो यदि इनमें से कुछ भी कार्य, कभी इन बैठ के इन बातों को सोचे, यदि इनमें से कुछ भी कार्य हमारे जीवन में है, तो क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाएंगे? क्योंकि वचन तो ये कहता है कि यदि ये कार्य आपके जीवन में है, तो ऐसे कार्य करने वाले परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं होंगे। और यदि हमारे अंदर ये कार्य हैं, तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं होंगे। मेरे प्रियो, मैं जो दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं वो ये है, इन सारी बातों को हमें अपने जीवन से त्यागना होगा, हमें दूर करना होगा इन बातों को। हम साधारण लोग नहीं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए चुना है ताकि वो परमेश्वर के राज्य में हमें शामिल कर सके। और जब वो शामिल करना चाहते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि ये सारी बातें हमारे जीवन से दूर हो जाए, तभी हम परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सकते हैं मेरे प्रियो। उसी का 24 पद पढ़िए। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। उन्होंने शरीर की अभिलाषाओं को और लालसाओं को क्या करा है? क्रूस पर चढ़ा दिया है मेरे प्रियो। हमने अपनी जितनी भी इच्छाएं थी संसारिक, वो सब बातों को क्रूस पर चढ़ा देना है मेरे प्रियो। हम केवल वही करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, तभी हम परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सकेंगे। तो दूसरी बात जो मैंने आपको बताई वो ये है, हमें बहुत कुछ इस संसार में त्यागना होगा, तभी हम परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सकेंगे। और जो मुख्य बात तो है वो है अपने व्यवहार को बदलना। आजकल हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कई बार हमारा व्यवहार नहीं बदल पाता है। हम लोग परमेश्वर के भवन में आराधना करने जाते हैं, जिस मुंह से हम आराधना करते हैं, घर पर आने के बाद उसी मुंह से बहुत सारे श्लोक भी निकालते, बहुत सारी ऐसी बातें कर लेते हैं मेरे प्रियो। क्या परमेश्वर का वचन कहता है एक ही सोते से मीठा और खारा पानी निकल सकता है? नहीं मेरे प्रियो, हमें अपनी जुबान पर लगाम देना होगा, ध्यान करना होगा कौन सी बात मेरे मुख से निकलनी चाहिए और कौन सी बात मेरे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। इन बातों को हमें ध्यान करना होगा, अपने जीवन को सुधारना होगा, अपनी कमरे कसनी होंगी मेरे प्रियो, अपने जीवन में उन बातों को लाना होगा जो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, तभी हम परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सकेंगे। और बहुत जल्दी से देखेंगे तीसरी बात। पहली बात मैंने आपको बताया कि आपको अपने मन के अनुसार जीवन नहीं बिता सकते, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे। दूसरी बात, आपको बहुत कुछ संसार में त्यागना होगा। तीसरी बात हम देखेंगे, आपको इस संसार में कष्ट और सताप को सहना पड़ेगा। पढ़िए 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 12 पद। परमेश्वर का वचन कहता है, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 12 पद पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पर जितने मसीह यीशु भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। वो सब सताए जाएंगे। जितने मसीह यीशु में भक्ति का जीवन बिताना चाहते हैं उन सबको सताव से होकर गुजरना पड़ेगा। यदि सताव हमारे जीवन में नहीं है, इसका मतलब हम भक्ति में जीवन नहीं बिता रहे हैं। वो सताव आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है। आज आप महसूस कर रहे होंगे उन बातों को, पड़ोसियों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, है ना, कई सारी चीजों के द्वारा।
और आपको वो सामना करना पड़ता है। कई बार हमें उन लोगों को अपने जीवन से अलग हम कर देते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम बार-बार उन बातों को सुने। तो सताव का सामना तो हमें और आपको करना ही पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय का 4 पद में कहता है कि व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है मेरे प्रियो। हमें संसार से प्रेम नहीं करना है। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 18 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 18 पद। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसीलिए संसार तुमसे बैर करता है और आने वाले समय में और भी बैर करेगा। और जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, क्योंकि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं है। और आगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारे भी मानेंगे। यदि मेरी बात वो मानते तो तुम्हारी भी मानेंगे, और मेरी नहीं मानी तो तुम्हारी भी नहीं मानेंगे मेरे प्रियो। तो हम में से प्रत्येक को उस सताव से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 5 अध्याय के 10 पद में, धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि पढ़िए जरा 5 अध्याय का। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं मेरे प्रियो। यदि आप लोग तो ज्यादातर मेरे ख्याल से उधर हरिद्वार या उस साइड के हैं, ऋषिकेश वगैरह के और देहरादून वगैरह के, लेकिन अगर आप इस साइड में आएंगे बरेली शाजापुर वगैरह के, और आपने सुना हो पिछले 2 सप्ताह के अंदर 15 केस हो चुके हैं, 15 आराधनाएं बंद हो चुकी हैं पिछले 2 सप्ताह के अंदर। पिछले रविवार को और इस रविवार को जो अभी बीत गया, 15 से ऊपर घटनाएं हो चुकी हैं मेरे प्रियो, और बहुत सारे लोगों को उठाकर लेकर गए हैं। और मैं आपको क्या बताऊं खुल के इन बातों को, कि इतना इस समय यहाँ पर ऐसा माहौल बना हुआ है, बहुत संकट में लोग जीवन बिता रहे हैं। प्रभु के सेवक लोग बहुत डर और भय में जीवन बिता रहे हैं। हर एक आराधना जब कंप्लीट हो जाती है तो धन्यवाद देते प्रभु, आज की आराधना शांति से हो गई है। मेरे प्रियो, जरूर आप लोग यहाँ के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो घरों में इधर उधर आराधना कर रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें मेरे प्रियो। तो कष्ट और सताव से तो होकर हमें गुजरना ही पड़ेगा मेरे प्रियो। तो ये हैं जो कुछ कार्य जो हमारे जीवन में होंगे। यदि हमको परमेश्वर के राज्य में शामिल होना है तो इन कार्यों को हमें अपने जीवन में लागू करना ही होगा। अभी 2 बातें बताकर मैं और समाप्त करूंगा, हमारा समय बहुत तेजी से जा रहा है। देखिए, स्वर्ग के राज कैसे पता चलेगा कौन व्यक्ति स्वर्ग के राज की तैयारी कर रहा है मेरे प्रियो? कैसे हमें पता चलेगा हम स्वर्ग के राज की तैयारी कर रहे हैं? जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, मत्ती 13 अध्याय और उसका 44 और 45 पद पढ़ेंगे। मत्ती 13 अध्याय, तो वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि वो कौन लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य से प्रेम करते हैं और कैसा जीवन जीते हैं। पढ़िए उसको। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज कहता स्वर्ग का राज उस छिपे हुए धन के समान है। जब किसी ने पाया तो मारे खुशी को खेत में दबा दिया और मारे खुशी के अपना सब कुछ बेच दिया ताकि उस धन को वो उस खेत को खरीद सके मेरे। और दूसरी तरफ एक और 45, फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। कारण क्या है?
वो इसकी खोज में था। मेरे प्रियो, स्वर्ग का राज ऐसा ही है जिसके लिए आपको कुछ भी त्याग करना पड़े तो वो कम है मेरे प्रियो। इस बात को समझना है मेरे प्रियो। इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 8 से 10 पद तक पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ें। इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 8 पद पढ़ें, 8 से 10 तक। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत। बस, तो परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के द्वारा अब्राहम ऐसे देश की ओर निकल चला जिसे वो जानता भी नहीं था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तुम चलो, और वो निकल गया मेरे प्रियो। उसको पता नहीं था परमेश्वर कहाँ ले जा रहे हैं मेरे प्रियो। यदि हम और आप उस जगह होते तो हम पूछते प्रभु कहाँ ले जाना चाहते हो, कम से कम जगह तो बता दो, है कैसी जगह है, कौन सा स्थान है, कम से कम इतना तो बता दो कहाँ ले जा रहे हो। लेकिन अब्राहम के विषय में लिखा है उसने एक सवाल नहीं किया। परमेश्वर ने कहा तुम अपने देश, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को छोड़कर चलो। वो तुरंत वहां से चल पड़ा। यही उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ये है परमेश्वर के राज की खोज करने वाले लोग। मूसा के विषय में देखें, 11 अध्याय का ही 24 पद पढ़िए। 11 अध्याय का 24 पद। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी को पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अच्छा लगा, और उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के धन के भंडार से ज्यादा उत्तम सोचा मसीह के साथ निंदित होना। मेरे ये है परमेश्वर की खोज करने वाले लोग जो सब कुछ त्याग देते हैं यदि उन्हें परमेश्वर के राज्य में शामिल होना। उसने मसीह के लिए वो त्याग दिया मेरे प्रियो। वो आने वाला वो राजकुमार था वहां का, और हो सकता है कुछ समय बाद वो मिस्र का शासक होता मेरे प्रियो, सम्राट होता वहां का। लेकिन उसने वो सब कुछ त्याग दिया क्योंकि उसे परमेश्वर के लोगों की धुन थी, उसे परमेश्वर से प्रेम था। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर से प्यार करते थे। पौलुस के विषय में हम देखेंगे, फिलिपियों 3 अध्याय और उसका 7 और 8 पद पढ़ेंगे। पौलुस कहता है, फिलिपियों 3 अध्याय का 7 और 8 पद। फिलिपियों 3 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़िए। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। मेरे प्रियो, पौलुस के जीवन को देखिए। जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के लिए हानि समझ लिया। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। यदि आप पौलुस के विषय में पढ़ेंगे मेरे प्रियो, पौलुस एक धनवान व्यक्ति था, अच्छी उपाधि उसके पास थी, पोस्ट थी, धन था, संपत्ति थी, सब कुछ था मेरे प्रियो। लेकिन लिखा है उसने मसीह को प्राप्त करने के लिए वो सारी चीजों को त्याग दिया। और उसके विषय में देखेंगे आप, पूरी यात्रा में उसने वो दुख उठाया। पूरी यात्रा में उन्होंने दुख उठाया। केवल एक ही उद्देश्य था, मैं मसीह के लिए अन्य जातियों को जीत सकूं, मैं मसीह के नजदीक ला सकूं मेरे प्रिय। यही उसका उद्देश्य था। ये है परमेश्वर की खोज करने वाले लोग। ये आज जो हम सभा में हम शामिल है मेरे प्रियो, एक समय नेहा ने शुरू किया था। मैं शुरू में एक साल पहले भी जब नेहा ने प्रचार करने के लिए बुलाया था, उस समय मुश्किल से 25-30 लोग थे। आज मैं ग्रुप को देखा 100 लोग उसमें हैं मेरे प्रियो। केवल हम नहीं, बहुतों को ले जाने की हम कोशिश करते हैं, हमारा उद्देश्य है। अभी कभी सोचिए नेहा को या स्टीफन भैया को इस संगति के द्वारा क्या मिलता होगा। कोई चर्च उन्हें सपोर्ट नहीं करता, कोई संस्था उन्हें सपोर्ट नहीं करती, लेकिन उनके जीवन में एक इच्छा है कि मैं अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा कर सकूं। और उन्होंने ये ग्रुप तैयार किया और उसके लिए उन्होंने बताया, और बहुत शताब्दी उन्होंने
उसको सहा है उसके बदले। बहुत लोगों ने बंद करने के लिए कहा, बहुत सारी रुकावटें आई, लेकिन वो करते रहे और आज मैं सोचता हूँ 1 साल से ऊपर हो चुका है इस ग्रुप को और लोग बढ़ते ही जा रहे हैं मेरे प्रियो। ये परमेश्वर की महिमा का कारण है और हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर के राज की ओर आगे बढ़ना है। कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और कैसे और बहुत सारे लोगों को स्वर्ग में ले जाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि हमको अल्टीमेटली केवल परमेश्वर के राज्य में शामिल होना है। इससे बढ़कर हमारे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है संसार, अभी देखेंगे संसार की वस्तुओं की खोज करने वाले, मैं 5 मिनट सिर्फ आपके और लूंगा, बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। जो लोग स्वर्ग के राज की खोज कर रहे हैं वो तो ये लोग हैं, लेकिन संसार की खोज करने वाले कौन लोग हैं? मत्ती 6 अध्याय का 31 पद पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि, हाँ पढ़िए मत्ती 6 अध्याय का 31 पद। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना, तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता। अन्य जाति हैं जो इसी बातों की खोज में रहते हैं, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। संसार इसी की खोज में है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर के राज की खोज नहीं कर रहे हैं वो इसी खोज में है कि हम कैसे मतलब संसार की वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे घर बनाएं, कैसे गाड़ी लें, हाँ कैसे बंगला बनाएं या बच्चों को कैसे, ये सारी चीजें इसी खोज में लगे रहते। पूरा जीवन उनका इसी बात के लिए गुजर जाता है, कैसे हम इस संसार में अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं मेरे प्रिय। पूरा जीवन उनका इसी बात के लिए गुजर जाता है। वो कभी भी परमेश्वर के राज्य के विषय में चिंता नहीं करते। लेकिन पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 15 पद पढ़ेंगे आप तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं एक दिन नष्ट हो जाएंगी, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना रहेगा मेरे प्रियो। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। संसार और इसकी अभिलाषाएं जो लोग कर रहे हैं वो ये सारी वस्तुएं एक दिन नष्ट हो जाएंगे। सिकंदर के विषय में हमने बहुत बार सुना है, उसने सारी दुनिया को जीत लिया, इतनी धन संपत्ति अर्जित कर ली, लेकिन जब गया तो खाली हाथ गया था। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, ना हम कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं मेरे प्रियो। एक और पद पढ़ के हम समाप्त करेंगे, मत्ती 16 अध्याय का 24 से 26 तक। मत्ती 16 अध्याय का 24 पद से 26 पद तक। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, बड़े ध्यान से इसे सुनिए, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, और अपने प्राण को यदि खो दे तो उसे क्या लाभ होगा? तो उसे क्या लाभ होगा? और या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है मेरे प्रिय? आप सारी दुनिया की दौलत देकर भी परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकते, अपने प्राण को नहीं बचा सकते मेरे प्रिय। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को खो दे तो उससे क्या लाभ होगा? तो ये परमेश्वर का वचन हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हम अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सकें। बाकी सब कुछ व्यर्थ है मेरे प्रियो। हमारे और आपके लिए केवल यही जरूरी है कि हम और आप परमेश्वर के राज्य की तैयारी करें। ये सब काम अपने आप होते रहेंगे।
प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मुझे पता है तुम्हें इन सारी वस्तुओं की आवश्यकता है, संसार में क्या क्या तुम्हें चाहिए मुझे पता है, तुम पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे हमें इनकी चिंता नहीं करनी है, हमें परमेश्वर के राज्य की चिंता करनी है। आप उन लोगों को देखिए जो परमेश्वर के राज्य की चिंता करते हैं, उनको किसी बात की परमेश्वर की नहीं होने देते। मेरे आप छोटे से छोटे सेवक को देखिए मेरे प्रियो, हम ना कमाते हैं ना, हमारे इस समय हमारी स्थिति जो बहुत है, कलीसियाएं नहीं है, सेवकाई नहीं है मेरे प्रियो, कोई धन आने का कोई पढ़ा गया, लोगों को खड़ा किया, उन्होंने इंतजाम किया, उन्होंने सारी आवश्यकताओं को पूरा किया, और जितनी हमारी आवश्यकताएं वो सब पूरी करते हैं परमेश्वर। हमारे पास कोई भी, हम दोनों कोई नौकरी नहीं करते, कहीं कोई कार्य नहीं करते, सिर्फ परमेश्वर के लिए जो भी सेवकाई में हम लगे रहते हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। जितनी संसारिक आवश्यकताएं, बहुत सी धन संपत्ति नहीं है, बहुत सारा वैभव नहीं है, संसार के समान हमारे पास बहुत नहीं है, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी परमेश्वर समय पर पूरी करते हैं। आपको भी करेंगे। वो 5 रोटी 2 मछली से 20,000 लोगों को खिलाने की सामर्थ्य रखते हैं मेरे। आइए, अब तक जीवन जो जिया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आज से निर्णय ले, मैं जो जीवन जीऊंगा वो परमेश्वर के लिए जीऊंगा। आज से हम परमेश्वर के राज की तैयारी करेंगे। थैंक यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। ओवर टू स्टीफन भैया। परमेश्वर का धन्यवाद हो सचमुच सुंदर वचनों के लिए। सचमुच जैसा वचन बताता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। सचमुच बहुत सुंदर वचन। अगर हम पूरे जगत को पालें लेकिन अगर हम स्वर्ग राज में अगर हम प्रवेश न कर पाए तो कोई लाभ नहीं है। प्रियो, सचमुच हम इस वचनों को सुने और ग्रहण करें और इन सब वचनों के साथ अपने जीवनों को जांचें, और इसके साथ साथ हम ना केवल अपने तक उस प्रेम को और उस बातों को रखें, लेकिन बहुतों तक उस परमेश्वर के राज को पहुंचाएं। हम धन्यवाद करते हैं भैया आपका कि आपने बहुत सुंदर वचनों के साथ हमें एक बार फिर से परमेश्वर की नजदीकी में लेके गए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके पूरे परिवार को, आपकी सेवकाई पर, आपकी कलीसिया पर परमेश्वर की आशीष बनी रहे और ज्यादा आप परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग होते जाए। धन्यवाद करते हैं। अब ये समय होगा जब हम लास्ट प्रेयर में मूव करेंगे, और हम मैं रिक्वेस्ट करूंगा दत्तू भैया से, अगर वो जुड़े हुए हमारे साथ तो प्रेयर में लीड करें। और 2 प्रार्थना की रिक्वेस्ट है। एक बाबू भैया हैं जो सिस्टर महिमा के बेटे हैं, उनकी तबीयत, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और ब्रदर संदीप मैसी के लिए प्रार्थना करेंगे। दत्तू भैया। जी भैया, प्रार्थना करते, सारे आंखें बंद करके खुदा बाप के सम्मुख आएंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपके दास के लिए प्रभु परमेश्वर। इतना सुंदर वचन प्रभु परमेश्वर आपके दास के द्वारा हमारे बीच में बोया गया प्रभु परमेश्वर। और प्रभु हम विश्वास करते हैं कि ये जो बोया गया बीज है प्रभु परमेश्वर, वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आएगा प्रभु परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु तेरे दास को अपने प्रकाशनों से भर दे, ताकि वो और भी हियाव के साथ में प्रभु परमेश्वर बहुत से जो लोग प्रभु परमेश्वर तेरी तरफ नहीं फिरे हैं, उनके बीच में वचन का प्रचार करने पाए प्रभु यीशु। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर कि हर एक की जरूरतें आप पूरी करने वाले हो मेरे खुदा, और आपकी दास की